हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग का इतिहास। हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ का इतिहास। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक दुर्ग है। दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने 13 मई 1459 को करवाया था। इसकी ऊंचाई 3568 फीट ऊंची चोटी। किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी 21 फीट चौड़ी है। दोस्तों, किले के निर्माण के बारे में एक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि जब राणा कुंभा ने यहाँ किला बनवाना शुरू किया तो हर बार किले की दीवार गिर जाती थी। ऐसा कई बार हुआ। तब गांव वालों के कहने पर राणा ने वह तपस्या कर रहे मेहर बाबा से इसका कारण पूछा। मेहर बाबा के अनुसार ये जमीन शापित थी और यहाँ निर्माण करने से पहले मानव बलि दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये बलि उस इंसान को स्वेच्छा से स्वीकार करनी थी। इसके लिए राणा कुंभा ने ऐसे किसी को ढूंढना शुरू किया जो अपनी मर्जी से अपनी बलि देना चाहता हो, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान राणा को नहीं मिला। अब उन्होंने फिर से मेहर बाबा से पूछा तो बाबा ने अपनी खुद की बलि देना स्वीकार किया। एक शुभ दिन और मुहूर्त में मेहर बाबा घोड़े पर बैठे और उनका सर काट दिया गया। जिस जगह उनका सर गिरा वहां भैरव पोल बनाया गया। इसके बाद भी घोड़े पर बाबा का धड़ था और घोड़ा आगे की तरफ चलता रहा। जहां घोड़े से मेहर बाबा का शरीर गिरा वह उनके नाम का एक मंदिर किले के अंदर बनवाया गया। दोस्तों, इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। दोस्तों, कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख कहते हैं। ये दुर्ग कई घाटियों व पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे ये प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया गया। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए कर इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये गढ़ 7 विशाल द्वारों व सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है व कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था। यहीं पर उनके बचपन के कुछ साल भी बिताए थे। कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के राणाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण किला रहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप जंगलों में छिपकर युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे थे, तब उन्होंने कुंभलगढ़ किले को ही अपना ठिकाना बनाया था। यहाँ रहते हुए महाराणा प्रताप ने मुगलों से अपना राज्य छीना और यहीं से राजकाज भी किया। महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस भी कुंभलगढ़ किले में ही ली थी। कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राजपरिवार इसी दुर्ग में रहा। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था। उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी इस दुर्ग में देखी जाती है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना धाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्रायः अजय ही रहा है। लेकिन इस दुर्ग की कई दुखांत घटनाएं भी है जिस महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका। वही शूरवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदय सिंह द्वारा राज्य पिपासा में मारे गए। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थ स्थली रहा है। मार्ग गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते हैं। कुंभलगढ़ कटारगढ़ पाजे जवलन फेर, संवली मद देसाजना बसुंज कुंभलमेर। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्भेद्य स्वरूप की दृष्टि से चित्तौड़ के बाद इस दुर्ग को रखा है तथा इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों तथा कंगूरों के कारण एट्रस्कन से की है। वह दोस्तों, दुर्ग की प्राचीर 36 मील लंबी व 7 मीटर ही चौड़ी है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। किले के उत्तर की तरफ का पैदल रास्ता टूटिया का होड़ा तथा पूर्व की तरफ हाथी गुड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दानीवाह कहलाता है। किले के पश्चिम की तरफ का रास्ता हीराबारी कहलाता है। इस किले को पुराने राजपूती शैली में बनाया गया है। हिंदू देवी देवताओं से प्रेरित नक्काशी किले की दीवारों पर देखने को मिलती है। राजस्थान के इन राजपूती शैली में बने किलों में गेट को पोल कहा जाता है। किले में अन्य गेट है। कुंभलगढ़ किले का आरिट पोल नामक दरवाजा केलवाड़े के कस्बे से पश्चिम में कुछ दूरी पर 700 फुट ऊंची नाल चढ़ने पर बना है। हमेशा यहाँ राज्य की ओर से पहरा हुआ करता था। नींबू पोल, भैरव पोल के आगे नींबू पोल आता है।
निम्बू पोल और भैरव पोल के बीच तारा की बुर्ज है। चौगुन पोल। निम्बू पोल के बाद में किले के अंदर एक गेट है जिसका नाम चौगुन पोल है। इस गेट से और निम्बू पोल से राणा कुंभा महल तक जाया जा सकता है। भैरव पोल किले के अंदर का गेट है। इस गेट के बाहर भैरव का एक मंदिर है। किले के अंदर एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए एकदम सीधे रास्ते न होकर घूमकर जाने वाले रास्ते हैं। ऐसा किले की सुरक्षा के लिए किया जाता था। सीधे रास्ते होने पर किले के गेट को तोड़ना दुश्मन के लिए आसान हो जाता था। इसीलिए किले के गेट के सामने ज्यादा खुली जगह नहीं छोड़ी जाती थी। उस समय दरवाजों को तोड़ने के लिए अक्सर हाथियों का इस्तेमाल होता था और दरवाजा तोड़ने के लिए हाथी को कुछ दूर सीधे तोड़कर बल लगाना जरूरी था। इसको रोकने के लिए किले के गेट के सामने एक दीवार बनाई जाती थी या फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए जाते थे। दोस्तों, रामपोल किले की बाहरी दीवार में बना हुआ है जो कि वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस गेट के अंदर जाने के बाद सबसे पहले गणेश मंदिर दिखाई देता है। अब दोस्तों, हनुमान पोल। इस गेट के बाहर हनुमान की एक बड़ी मूर्ति है जिसे राणा कुंभा ने मारवाड़ से जीतने के बाद वहां से यहां लाकर स्थापित किया था। हनुमान पोल के गेट पर हाथी के आक्रमण को रोकने लिए धातु के विशेष नुकीले भाग लगाए हुए हैं। ऐसा किले के अंदर के दरवाजों पर भी देखने को मिलता है। कुंभलगढ़ किले के अंदर की तरफ किले की बाहरी 15 फीट मोटी दीवार का अंदर एक तोपखाना है जिसमें तोप रखी जाती थी। कुंभलगढ़ के किले के भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है जिसमें झाली रानी का मालिया महल प्रमुख है। इस दुर्ग में मंदिर, वास्तुकला और स्थापत्य कला दर्शनीय है। किले में नीलकंठ महादेव मंदिर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सुरक्षित और भव्य है। ये एक खास मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा यज्ञ हवन करने के लिए करवाया गया था। इस मंदिर के पीछे ही त्रिमंदिर है जिसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश मंदिर भी कहते हैं। इस दुर्ग में करीब 60 से अधिक हिंदू एवं जैन मंदिर बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये था इतिहास कुंभलगढ़ दुर्ग का। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि इतिहास से संबंधित वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।